वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन। टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। प्रीवियस क्लास में हमने इसके टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज की क्लास में हम इसके नेक्स्ट एक और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि भारत किस प्रकार से सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनने के लायक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि भारत किस प्रकार से अपने आप को एक स्थायी सदस्य बनने के लायक समझता है या लायक है किस चीज के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने के लिए या स्थायी सदस्यता लाने के लिए। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें कहा जाता है कि भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है। बिल्कुल सही बात है। इसमें यह कहा गया कि भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आता है आबादी के हिसाब से, तो इसलिए भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला क्या है? देश है। तो इस बिहाफ पे भारत ये कहता है कि उसको सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5 हिस्सा निवास करता है। दूसरा भी ये सही है कि मतलब कि 1/5 हिस्सा विश्व जनसंख्या का क्या करता है? भारत में निवास करता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह भी सही बात है कि भारत जो है विश्व का एक सबसे बड़ी एक डेमोक्रेटिक क्या है? कंट्री है। तो इसका थर्ड पॉइंट आ गया। फोर्थ पॉइंट, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जितने भी चलाए गए सारे के सारी योजनाएं थी, कैंपेन्स थे या प्रोग्राम्स थे, तो उन सभी में भारत ने भी क्या किया है? पहलकदमी की है, भाग लिया है, सबसे आगे होकर काम किया है। तो इस बिहाफ पे भी भारत क्या कहता है? अपने आप को एक सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए लायक समझता है। इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। मतलब कि जो यूएनओ है वो किस चीज पे फोकस करता है? वो शांति और विकास पे फोकस करता है। तो भारत ने भी क्या किया है? भारत ने भी लंबे समय से शांति को बनाए रखने का क्या किया है? प्रयास किया है। तो इस बिहाफ पे भारत अपने आप को क्या चाहता है? सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता चाहता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। बिल्कुल सही बात है। क्या कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत क्या है? एक आर्थिक शक्ति बन के निकल के आया है या आर्थिक शक्ति बनता जा रहा है। तो ये भी एक पॉइंट रखा गया जिसके बिहाफ पे भारत को क्या बनना, भारत किस चीज के लायक समझता है? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के लिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है और यह कभी भी अपने भुगतान से चूका नहीं है। तो इसमें लास्ट पॉइंट ये कहता है कि भारत ने हमेशा क्या किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान दिया है और कभी भी वो इसमें देरी नहीं की, ना ही उसने भारत चूका है। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से भारत क्या कहता है कि उसको सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कहा जाता है कि भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। दूसरा 1/5 1/5 हिस्सा जो है विश्व की कुल जनसंख्या का वो भारत में निवास करता है। तीसरा पॉइंट, भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, कंट्री है। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की जितनी भी पहलकदमियां हैं उसमें भारत ने भाग लिया है। इसके साथ शांति बनाए रखने के लिए भारत ने भी लंबे समय से प्रयास करता आ रहा है। इसके बाद भारत एक आर्थिक शक्ति बन के निकल के सामने आया है।
इसके बाद लास्ट पॉइंट ये निकल के आता है कि भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान निभाया और इसके साथ साथ मेन उसको समय पर भुगतान भी किया है और कभी चूका नहीं है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।